जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहता हूं कि हम 2 बार बुलंद आवाज में इस मजमून को पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी फिर से पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं कि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, और ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई ताकत आज के दिन तक बदल नहीं पाई। हम जितने खुदा के कलाम के तालिब इल्म यहां बैठे हैं, हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू का जो अक्स है वो हमें अनाजील के इख्तिताम पर दिखाई देगा। ईमान की किताब के पहले बाब में दिखाई देगा। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बातचीत करते हुए उनसे कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए, जब तक तुम फुली तौर पर प्रिपेयर्ड ना हो जाओ, तब तक तुमने इंतजार करना है और अपने आप को कमरों में बंद रखना। जब तक तुम फुली तौर पर प्रिपेयर्ड ना हो जाओ, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तब तक तुमने इंतजार करना। और मैं यहां खिदमतगुजारों के हवाले से कहूंगा कि उनकी जिंदगी में धीरज का होना और उनकी जिंदगी में इंतजार का होना बहुत बहुत लाजिम है। कभी भी कोशिश ना करें कि आप मुंह उठाकर किसी ऑल्टर की जीनत बन जाएं। कभी भी कोशिश ना करें कि आप बगैर इंतजार किए, बगैर किसी ट्रेनिंग को लिए हुए किसी स्टेज पर खड़े हो जाएं। इंतजार बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कुव्वत के लिबास का मिलना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं मिलता तब तक आपकी बातें जो हैं वो बेअसर, फिर से कहूंगा बेअसर रहती। मैंने हमेशा इस ऑल्टर से कहा कि मैं और आप कौन होते हैं कि हम खुदा के कलाम की तशरीह करें। मैं और आप कौन होते हैं कि खुदा के कलाम के गहरे भेदों को बयान करें जब तक खुदाए पाक रूह मेरी और आपकी मदद न करे। और मैं हमेशा अपने हाथ उठाकर ये कहता रहा हूं, जिंदगियों को बदलना ये सिर्फ और सिर्फ खुदाए पाक रूह का काम है। हम तो महज बीज बोने वाले हैं। अब कौन सा बीज जो है उससे कितना बड़ा पौधा निकल आता है, इसका सारे का सारा क्रेडिट किसी इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और खुदाए पाक रूह को जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ग्रीक वर्जन में जाकर देखें तो इस किताब का नाम रसूलों के इमाल नहीं, वहां इस किताब का नाम है रूहुल कुद्स के काम। इसका जो ग्रीक वर्जन है, इस किताब का नाम जिसे हम बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं, रसूलों के इमाल, ये नाम वहां नहीं है। ग्रीक वर्जन में जो इसे नाम दिया गया है वो है रूहुल कुद्स के काम। और इस किताब में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब चर्च को कयाम हुआ, जब चर्च पैदा हुआ, जब उसने जन्म लिया, और उसके बाद 38 सालों में खुदाए पाक ने किस तरह से कलीसिया में बड़े बड़े काम किए कि फिर कलीसिया बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली गई। और आज दुनिया में खुदा के लोगों की तादाद, मसीहियों की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है। 10 दिन तक खुदा यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद 10 दिन तक इंतजार किया। इंतजार
बड़ा मुश्किल है। इंतजार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम चूंकि इंस्टेंट चीजों के आदी हैं, इसलिए हम सब कुछ फौरी तौर पर चाहते हैं, लेकिन इंतजार किया है। चूंकि हुक्म ये कहा गया था कि तुम्हें इंतजार करना। नोट कर लें, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन और उसके आसमान पर उठाए जाने के ठीक 10वें दिन पेंतिकोस्त का दिन आया। और पेंतिकोस्त जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है 50वां। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ठीक 50वें दिन दूसरे मददगार का जो वादा किया गया था वो कलीसिया को इनाम के तौर पर बख्श दिया गया। यीशु के अल्फाज तो आपको याद ही होंगे। मेरे यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। लफ्जों पर गौर करें, जो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। रूहुल कुद्स जो है वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। ये अलग बात है कि वो मेरे और आपके साथ है, वो मेरे और आपके अंदर है, लेकिन हमने उसे एक्टिवेट नहीं किया। और चूंकि हमने उसे एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इसलिए उसकी एक्टिविटी जो है वो कई बार हमें हमारी जिंदगियों के हवाले से दिखाई नहीं देती। खुदा बाप जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में दिखाया गया है कि वो होली ऑफ होलीज है, उसने होली स्पिरिट जो है मुझे और आपको इनाम के तौर पर दे दिया। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, जब मैं खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था, कि ये वाकया हम कह सकते हैं कि किसी इंसान के कारण रूनुमा नहीं हुआ। इसमें कोई इंसानी हाथ हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि इसमें सीधा सीधा हमें खुदा का हाथ दिखाई देता है। कलीसिया के कयाम में किसी इंसान का हाथ शामिल नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा खुदा की तरफ से मुकर्रर करता है। दो बातें कहूंगा। पहली बात, मैंने कई बार इस ऑर्डर से सिखाया कि मसीहत कोई मजहब नहीं है भाई। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में कोई मजहब लेकर नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी मजहब का प्रचार नहीं किया। क्रिश्चियनिटी जो है वो क्राइस्ट से है, और क्रिश्चियनिटी जो है ये कोई मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। और जब हम क्राइस्ट के साथ इस एक्सपीरियंस में से गुजर जाते हैं तो फिर हम नए मखलूक हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं और हम नई चीजों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं। अब चूंकि चर्च को डिजाइन खुदा ने किया है, और नोट कर लें आज की दूसरी बात, कलीसिया जो है मत्ती की अंजील के 16वें बाब की रोशनी में इसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर यानी जिंदा खुदावंद पर रखी गई है। इसलिए हम प्राउडली ये कहते हैं कि हमारी बुनियाद किसी मुर्दा पर नहीं बल्कि जिंदा मसीह पर है। और यही वजह है कि अगरचे के चर्च के साथ हिस्ट्री में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई कलीसिया को, चर्च को दफन नहीं कर सका। कलीसिया तब भी और कलीसिया आज भी जिंदा है। और जिंदा क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि इसकी बुनियाद जिंदा मसीह पर रखी गई। मेरी और आपकी बुनियाद जिंदा मसीह पर है। इसलिए कलीसिया ने बहुत से नशेबो फराज, अप डाउन देखे हैं। कलीसिया को तबाह करने, बर्बाद करने, खत्म करने की इंतहाई कोशिशें की गई हैं, लेकिन कलीसिया जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। पता नहीं कराची से मैंने, क्योंकि मैं कराची से हूं, मैंने ये बात वहीं से सीखी।
आप समझ जाएंगे। वो तहरीकें जो कहते हैं कि खून और दूध से शुरू हों, वो तहरीकें कभी खत्म नहीं होती। कराची वाले तो समझ गए हैं। कहा जाता है कि वो तहरीकें जो खून और दूध से शुरू हों, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मैं आज के इस बहुत बड़े दिन में कहूंगा कि जो तहरीकें रूह के साथ शुरू होती हैं, वो भी कभी खत्म नहीं होती। ईमान की किताब में कलीसिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है तहरीक, एक गिरोह। और कहा कि देखो ये तहरीक और ये गिरोह जो है, इसने तो पकड़कर हलचल मचा दी है। अब जब बात चलते 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 गमलीएल तक पहुंची, जो उस वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद था, तो उसने मुखालफत करने वालों से कहा कि देखो भाई, अगर ये तहरीक जो है वो इंसानों की तरफ से है तो ये किसी न किसी तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से है तो फिर इसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और मैं ईद पेंतिकोस्त के मौका पर गमलीएल की हिकमत और दानिश के लिए और उसके मुंह से निकले हुए इन खूबसूरत लफ्जों के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करता हूं। सचमुच, क्योंकि ये तहरीक, ये गिरोह जो रूह के साथ शुरू हुआ है, ये रूह के साथ ही जारी रहेगा। और सचमुच जो गिरोह, जो तहरीकें रूह के साथ शुरू होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, उन्हें खत्म किया नहीं जा सकता। याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी का वजूद सिर्फ और सिर्फ खुदाए पाकरू के साथ है। अगर खुदाए पाकरू को क्रिश्चियनिटी में से निकाल दिया जाए, चर्च में से निकाल दिया जाए, जिंदगियों में से निकाल दिया जाए, तो फिर चर्च नहीं रहता, फिर चर्च नहीं रहता। और मैंने कई बार आपसे ये कहा, हम कभी भी किसी चर्च में टाइम पास करने के लिए ना आए। हम में अपना पेट्रोल क्यों जाया करते हैं? क्यों 40-42 टेम्परेचर में इतना सफर करके आना? अगर आपको रूह की जुम्बश महसूस नहीं होती, अगर रूह का मसला आपको महसूस नहीं होता, आप किसी भी इबादत से बरकत लेकर नहीं जाते, तो फिर ये सारी की सारी भाग दौड़ जो है ये फजूल हो गया। इबादत में रूह का होना, रूह की जुम्बश का होना बहुत जरूरी है। मेरी और आपके दरमियान, मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारी कलीसियाई जिंदगी में खुदाए पाक रूह के कामों का होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम जिंदा कलीसिया के तौर पर हर हफ्ते हम अनाउंस कर रहे होते हैं कि इस हफ्ते के दौरान खुदा ने जिंदगियों में ये और फिर ये और ये, और हर मंथ के इख्तिताम पर इस फैमिली सर्विस में हम 4 लोगों को खड़ा करके ये बता रहे होते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में ये और फिर ये और फिर ये काम किए। चलिए जल्दी के साथ आगे बढ़े। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? यूहन्ना की इंजील के जब हम 20वें बाब में जाते हैं, तो 20वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। अगर थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लें तो 20वीं आयत से यूं लिखा है, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और कहा, रूहुल कुद्स लो, रूहुल कुद्स लो।
और फिर उन्हें अथॉरिटी दी और कहा कि जिसके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। और ये इख्तियार खुदा की तरफ से मुझे और आपको हासिल है। अब याद रखिएगा कि खुदाए पाक के बगैर, उसके वसा के बगैर, उसकी हजूरी के बगैर, उसकी मामूरी के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं, अपनी शख्सी जिंदगी में कुछ नहीं है, अपनी खानदानी जिंदगी में कुछ नहीं है, अपनी कलीसियाई जिंदगी में कुछ नहीं है, और अपनी कम्युनिटी में हम कुछ भी नहीं हैं। खुदाए पाक ही मंबा है और वही सब कुछ है। और मेरी आपसे एक खास गुजारिश है आज के दिन में, खुदा के कलाम के संजीदा तालिब इल्म होने के नाते बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ें और खुदाए पाक रूह को सिर्फ टंग्स तक, जुबानों तक महदूद ना करने की कोशिश करें। प्लीज प्लीज। और कभी भी किसी शख्स के लिए ये दावा ना कर दिया करें, ना फतवा दिया करें, है ना, ये पाकिस्तान का लफ्ज़ है, फतवा ना दिया करें कि नहीं फलां के पास खुदाए पाक नहीं। एक छोटा सा वाकया, मैं सईदाबाद पैरिश में खुदा की खिदमत का काम कर रहा था, बहुत से बच्चे उसी पैरिश से हैं। एक वादिर साहब, बुजुर्ग वादिर साहब बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, बहुत पसंद करते थे। वो सुबह सुबह में अक्सर मेरे पास आ जाते थे। वो सुबह सवेरे मेरे घर पर आए, अपने साइकिल से उतरे, मैंने साइकिल उनके अंदर की रखी, मैंने कहा बैठे, मैंने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई, मैंने कहा पिए। कहने के पैसा आज मैं एक खास बात आपसे करने के लिए आया। मैंने कहा जरूर करें। कहने के देखें, जब मैं आपको देखता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिलती है, आप कितने जवान हैं, आप सोने सुलखने हैं। अच्छा मैं शर्माऊँ, जिन्हें दुलना शर्मानी है। खुदा ने आपको बड़ा ब्लेस किया हुआ है, साहब बड़ी बरकत खुदा ने आपको दी हुई है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके पास खुदाए पाक नहीं है। मैनू तो अंजे में 440 वाल का झटका भी लगा। मैंने कहा पादरी साहब ये कलाम की खिदमत जो मैं सरंजाम देता हूँ ये किसकी वजह से है, और आप मुझे महदूद क्यों करना चाहते हैं? मैंने तो कभी 38 साल या 39वां साल शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, मैंने तो कभी खुदा से ऐसी कोई फरमाइश ही नहीं की कि मुझे गैर ज़ुबान की नेमत मिले। मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो नेमत, जो तोड़ा खुदा ने मुझे दिया हुआ है, मैं इसी को निभा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। 2, 4, 5 थोड़े मिल गए तो फिर मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। अब देखें, मैं पादरी हिस्कियल सरोज साहब के साथ मुकाबले करने लगा हूँ कि वो बड़े अच्छे शायर भी थे, बड़े अच्छे गायक भी थे, बड़ा अच्छा लिखते भी थे, बड़े अच्छे ट्रांसलेटर भी थे, और एक तंजीम के वो चेयरमैन भी थे। और मैं सड़ के मरना हूँ, लेकिन खुदा बंदा उन्होंने 5 नेमतां तो मैनू भी कोई। क्या लिखा है इस अजीम किताब में? नेमतें तरह तरह की हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं, तासीरें भी तरह तरह की हैं। लिखा है कि वही सबको जो चाहता है देता है। अब मुझे मेरे असातिज़ा ने सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे बता दिया था कि आप एक अच्छे वाइज बन सकते हो, आप में ये क्वालिटी है कि आप अपने दिल की बात दूसरे दिल में आसानी से डाल लेते हो। तो फिर उसके बाद से मैंने तो कहीं और कोशिश ही नहीं की, ना मैं करना ही चाहता हूँ। मैं तो इसी के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। सुबह में जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको पैगाम दिया, मैंने उसे रिपीट नहीं किया। एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से मैं खुदा के कलाम की बात आपसे कर रहा हूँ, तो मैं इसी के लिए खुदा मुझे शुरू किया। तो खुदा के लिए मुकाबला न करें, अपने अपनी बीवी के साथ मुकाबला करूँ कि उन पादरों की नेमत दिखती है, मैंने नहीं दिखती, उसके पास जुबान है मेरे पास नहीं है। ये क्या बात हुई? और मुझे याद है माजरत के साथ, जब नाजिया को गैर जुबान की नेमत मिली तो अक्सर लोगों ने ये सवाल किया, सईदाबाद बल्दिया टाउन में ये जुबान की नेमत मिली, तो अक्सर लोगों ने कहा चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी की बीवी को जुबान
صرف پینتیکاسٹلز دی جاتی ہے، یہ صرف انہوں نے ملتی ہے؟ خدا رومن کیتھولک چرچ کے لوگوں کو، خدا سالویشن آرمی کے لوگوں کو، خدا پینتیکاسٹل کلیسیا کے لوگوں کو، پریسبیٹیرین چرچ کے لوگوں کو، چرچ آف پاکستان کے لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو کیا خدا اس نعمت سے مالا مال نہیں کر سکتا؟ تو خدا کے لیے خدا کو محدود نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خدا نے کون سی نعمت دی ہے، بس اسی کو پالش کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسی کے ذریعے خدا آپ کی زندگی سے کام کرے گا اور بہتوں کے لیے آپ برکت کا باعث ہوں گے۔ اور کبھی جب زندگی میں ہوتا ہے اور کسی اسپیکر، کسی وائس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو پھر میں آپ کو ایمان ہی کی کتاب کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ شاگرد تو سارے تھے، شاگرد تو سارے کے سارے تھے، لیکن بولنے والا ان میں صرف ایک ہی تھا، اور وہ کون تھا؟ پطرس۔ شاگردوں میں صرف سپوکس مین ایک ہی تھا، وائز ایک ہی تھا، اور وہ تھا پطرس۔ اور پطرس کو واز کی اتنی مہارت حاصل تھی کہ امام کی کتاب میں لکھا ہے اس کے ایک ایک واز کی بدولت 3,000 اور 5,000 لوگ تبدیل ہو گئے۔ شاگرد تو سارے تھے، لیکن یہ والی نعمت جو ہے خدا نے صرف پطرس کو دی تھی، اور اس کی بدولت 3,000 اور 5,000 لوگ ایک ہی وقت میں کتاب میں لکھا ہے تبدیل ہو گئے، انہوں نے خدا کو قبول کر لیا۔ آج میرے موبائل فون میں کچھ بیٹیوں اور کچھ بیٹوں کے میسیجز آئے۔ صبح کا جو واٹس ایپ میں نے دیا وہ تھوڑا سا مختلف تھا، اس کا اینگل مختلف تھا، تو مجھے کچھ بیٹیوں نے، کچھ بھائیوں نے میسیجز کیے، اور انہوں نے کہا ہم نے زندگی میں کبھی عید پینتیکوست سیلیبریٹ نہیں کیا، لیکن آج آپ کے میسیج کے بعد ہم چرچ بھی جا رہے ہیں اور ہم ان سیلیبریشنز کا حصہ بھی بنے گے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی معرفت خدا کس طرح سے کام کرے، کیسے کام کرے۔ سادھو سندر سنگھ سوامی ٹرین میں سے جا رہے تھے، اس ٹرین کے ڈبے میں ایک جادوگر بھی تھا۔ اب وہ اوپر کہیں کچھ پڑھ رہا تھا، اسے رکاوٹ ہو رہی تھی، اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور جب اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو بابا جی بائبل کھول کر پڑھ رہے تھے۔ اس نے بابا جی سے بائبل لی، اس نے پہچان لی کہ یہ بائبل ہے، اس نے بائبل لی اور اس نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر گیا۔ بابا جی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بائبل پھینک دی بابا جی نے ٹرین کے باہر کھڑکی سے نظر کی تو لوگ منجی لگا رہے تھے۔ یہ چاول کی فصل جو تھی، چاول کی فصل لوگ لگا رہے تھے، لاب جنہوں سے کہنے ہیں اٹھ اٹھ کے لگا رہے تھے۔ تو ان میں سے کسی کے ساتھ اس کے بالکل پاس وہ بائبل لا کر گری اور اس نے اٹھا لی۔ بابا جی نے یاد رکھا۔ کچھ سالوں کے بعد جب بابا جی اسی ایریا میں منادی کرتے 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 آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہلے کوئی چرچ نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ ٹرین میں سے ایک کتاب کسی نے باہر پھینکی، کسی بندے نے پڑھنی شروع کر دی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس نے زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور اب یہاں پر ایک چرچ قائم ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس طرح سے خدا نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کس طرح سے خدا نے زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ تو مہربانی سے اپنے اندر خدا پاک کو ایکٹیو کریں، ایکٹیو کریں، ایکٹیو موڈ میں رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے۔ بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی مجھے خدا پاک دے دیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سیدھا خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے اس دولت سے، مجھے اس بخشش سے مالا مال کر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کوئی انسان کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتا
वो मेरा रब खुदावंद जरूर कर सकता है। चलिए 2 जुमले कहकर खत्म करूंगा। एक बार जब आपकी जिंदगी में खुदाए पाक ने काम शुरू कर दिया ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये काम रुकेगा नहीं। एक बार जब एक्टिव मोड में खुदाए पाक आ जाता है तो फिर रुकता नहीं, फिर आपकी बदौलत उसके काम रुकते रहेंगे। आपकी बदौलत बड़े बड़े काम होते हैं, आपके हाथों से बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं। आपकी बदौलत बहुत से लोग खुदावंद को कबूल करते और उसके हल्के में शामिल होते और होते चले जाते। तो क्या करना है? मेरी दरख्वास्त है, अपने अंदर खुदाए पाक को एक्टिव करें और उसे एक्टिव करके अपने साथ अपने काम की जगहों पर लेकर जाया। उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी खाते पीते उसे अपने साथ साथ रखा करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके मुनफरद किस्म के लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी गुफ्तगू की वजह से, आपकी जिंदगी की तब्दीली की वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और फिर वही सवाल करेंगे जो यूहन्ना की इंजील में किया गया, जनाब हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और यार कौन है? आप बिल्कुल मुख्तलिफ से रखते हैं, आपका मिजाज, आपका मूड, आपकी गुफ्तगू, आपका लाइफस्टाइल, आपका उठने बैठने का कौन है भैया? और आप कहते हैं कि मैं मसीही हूं। तो फिर यूहन्ना की इंजील की रोशनी में लोग आपको देखकर ये कहते हैं, जनाब हम यीशु को मिलना चाहते हैं। बाइबल में यही लफ्ज़ हैं, यही लफ्ज़ हैं, जनाब हम यीशु को मिलना चाहते हैं। मुझे याद आ गया कि समरडी में जो हमारा डाइस हुआ करता था, अच्छा इस डाइस को कराची में ना काफ़ी लोगों ने कॉपी किया। मैं पैदल को बता रहा था, अभी कोई 4 चर्चेस में से मैं होकर आया तो कहने लगे भाई साहब वो हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं, आप डाइस आपका बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमने बिल्कुल ये वाला डाइस बनाया। अच्छा समरडी में जो डाइस था ऐसा ही बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसके यहाँ लिखा हुआ था बड़े बड़े हरफों में, जनाब हम यीशु को मिलना चाहते हैं। और प्रीचर्स में ये कहा जाता था कि जब आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग के लिए आते हैं, तो इस जुमले को ज़हन में रखें। नीचे लोग आपसे ये तवक्को करते हैं कि जनाब हम यीशु को मिलना चाहते हैं। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद तेरे कलाम की गहरी और गहरी बातों के लिए मैं तेरा शुक्र